नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये आईआईटी बाबा जो महाकुंभ में जिस तरह से छा गए और मीडिया, सोशल मीडिया, राष्ट्रीय स्तर के मीडिया और तमाम कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और सबको आईआईटीएन जो बाबा हैं वो उनके उसी लहजे में जवाब दे रहे हैं और कोई भी मीडिया जो है उनको घेरने में अभी तक सफल नहीं हुआ। क्या आपको लग रहा है कि मीडिया की जो इंटेलिजेंसिया जो है, हम सोशल मीडिया के तो मान लेते हैं कि थोड़ा दूर रखते हैं, जो मीडिया के इतने करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ वगैरह का जो है वो बाबा जो कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं उनको, चूंकि आईआईटी के हैं तो निश्चित तौर पर मुंबई के आईटीएन है तो निश्चित तौर पर काफी और लोगों की तुलना में अधिक पढ़े लिखे और समझदार हैं, चीजों को रख भी रहे हैं। हजारों जो उनकी बातचीत हुई, इंटरव्यू आ गए हैं छोटे मोटे में, जिस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में ये मीडिया अपनी कहीं ना कहीं खोखलापन दिखा रहा है इस पूरे प्रसंग में। जी देखिए, मीडिया चाहे वो तथाकथित मुख्यधारा की मीडिया हो कि सोशल मीडिया हो, अब तो मुख्यधारा भी की मीडिया जो कहती है अपना बड़ा बड़ा चैनल, तो उसका जो फोकस है और उसके जो सवाल है वो तो खुद कहीं ना कहीं उसकी गंभीरता जो है सवालों के घेरे में है। लेकिन देखिए, कुंभ और महाकुंभ सबका समय है, अंतराल समयांतराल पर आयोजन होता है। कुंभ का आयोजन है और महाकुंभ जो है एक लंबे अंतराल के बाद जो बातें होती है, तो इसका ऐतिहासिक भी संदर्भ है और जो भी चीजें हैं उसको लेकर के भी अलग अलग तरीके के मत हैं। जो सनातन की बात करते हैं, जो इसको मानते हैं, वो इसको सकारात्मक रूप में देखते हैं। तो आप देखिएगा कि महाकुंभ की भी अलग अलग व्याख्या है। जिस तरीके से धर्म को लेकर के बात होती है, कोई एक तबका कहता है कि धर्म जो है ये गरीबों के लिए है ही नहीं है, ये अमीरों का जो है मन है और उसका जो हलचल है उसको शांत करने का माध्यम है। कोई कहता है कि गरीबों के लिए जो है यह संतोष और सपने और शक्ति का माध्यम है, कि गरीब को एक तरीके से संतोष होता है धर्म कर्म किया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, सब ईश्वर की कृपा मर्जी, जो ईश्वर चाहता है। इस तरीके से जो भी बातें हो, कोई महाकुंभ को सुख का महाकुंभ कहता है, कोई दुख का महाकुंभ कहता है। जिस तरीके से व्याख्या हो, तमाम बातें हैं। तो जो ये 100 बरस बाद 140 बरस पर जो महाकुंभ की बात है, तो इसमें आखिर चर्चा किस बात की होनी चाहिए? अगर सनातन की ही बात करते हैं, जो भी बातें हैं, महाकुंभ में करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं। आज की तारीख में भी जब विज्ञान की बात होती है, विज्ञान से धर्म के घालमेल की बात होती है, एक तबका कहता है कि विज्ञान से धर्म का कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं है। आज देख रहे हैं कि भारत चांद पर जा रहा है, तमाम चीजें हो रही है। कहा जाता है कि सूर्य उत्तरायण में आ गया, और जो तरीके की बात है, तो कोई इसको विज्ञान कहता है, इसको धर्म को कहता है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने की बात है, इसको लेकर के अलग अलग। तो आपको अगर कहीं कुछ चर्चा करनी है, कुछ बातें करनी है, तो कुछ इस तरीके से बात करिए और बातें करिए। तो जो बाबा हैं, आईआईटीएन बाबा की आपने बात की, तो आईआईटीएन बाबा 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 हैं। वो आईआईटीएन है कि अंगूठा छाप हैं कि वो आईएससीएन है कि क्या है? बाबा बाबा हैं। तो आप बाबा क्यों हैं, क्या हैं, कैसे हैं? अगर उस महाकुंभ में हजारों लाखों बाबा आए हुए हैं, विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न अखाड़ों के, और उन बाबाओं को तरजीह देने की बजाय मीडिया ने अगर इस बाबा को चुना इसलिए कि आईआईटीएन बाबा हैं, मीडिया यह बताता है कि धर्म इसलिए महत्व रखता है, धर्म की महत्ता, सनातन की महत्ता इसलिए है कि देखिए करोड़ों करोड़ का पैकेज छोड़ के इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया, स्वीकारा, तमाम चीजें, तमाम बातें हो गई। तो फिर ले दे करके आप इस बहस को वहीं ले जा रहे हैं कि जहां जो है धर्म से असहमति जताने वाले जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, उसको ही कभी कहीं ना कहीं आप इस विमर्श में शामिल कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं, और फिर आप विवाद को जन्म दे रहे हैं। जो सनातन की व्याख्या को लेकर के भी जो बातें होती है, जो धर्म की बातें होती ना है, ना, धर्म आप की। इसमें जो बाबा से जो मीडिया को जो टैकल कर रहे हैं, जो हैंडल कर रहे हैं,
और मीडिया, अब आप जिस समस्या को मान लीजिए कि आप ज्ञान की ही बात बाबा कह रहे हैं, ज्ञान की ही बात कह रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपने सनातन के बारे में कहा, तो शिक्षा के बारे में, शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि जो शिक्षा दी जा रही है वो सही ढंग की शिक्षा नहीं है, किसी शिक्षा की व्यवहारिकता जो आपकी शिक्षा है तो एक ही मुद्दे पर सेंट्रिक होकर के ऐसे सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए थे, ऐसा लगता है। आप इधर उधर की हजारों सवाल पूछे और उसमें उनके घर परिवार के पूरा उलझा करके रख दिए, पूरे माने जिस तरह से जो जो नोचने लायक चीज है गिद्ध की तरह नोचने लायक उसमें लगे। ये मैं कह रहा हूँ कि चूंकि आप खुद लंबे समय से मीडिया में रहे हैं और 30-30 साल आपने दिया है, ये मीडिया की नैतिकता की तो बात छोड़िए, जो इंटेलिजेंसिया है वो कहीं ना कहीं वो उसका पर्दाफाश होता हुआ आपको दिखा इस पूरे प्रकरण में। कुल कुल मिला के जो सवाल है, सवाल कब होते हैं? जब सवाल है तब तो सवाल है, सवाल को तो जवाब चाहिए ना। बाबा जिन सवालों को खड़ा कर रहे हैं, या बाबा के माध्यम से वे मीडिया वाले जिन सवालों को खड़ा कर रहे हैं, आप अंततः उनके घर तक पहुंचे और फिर उन्होंने जो पिताजी के बारे में बातें कह दी, जो पारिवारिक जो ताना बाना है उसके बारे में जो बातें कह दी और तमाम बातें हुई, कुल मिला करके फिर इस समाधान की ओर कहाँ जाता दिख रहा है? जो सवाल है वो मुकम्मल जवाब कहाँ पाता दिख रहा है? कि आप मान लिया जाए कि जो पारिवारिक ताना बाना बुना है, जो व्यवस्था चली आ रही है, उसको खारिज कर रहे हैं, तो आप क्या यह संदेश देना चाहते हैं, मीडिया यह संदेश देना चाहती है कि व्यवस्था है इसको अब तुम खत्म करो, छोड़ो, वो माता पिता संतान, ठीक है संतान पैदा हो गया, वो संतान अपना सोचेगा, हो जाने का तमाम है, जिस तरीके से होता है ना। बाबा ही कहते हैं ना अपनी चर्चा में, वो जानवर से तुलना करते हैं कि जानवर इंसान में क्या फर्क है। तो भाई जानवर इंसान में यही फर्क है ना कि बच्चा अपने बच्चा को, इंसान अपने बच्चा को पहचान रहा है, उसके लालन पालन की बात कर रहा है। जानवर भी करता है लेकिन कालक्रम में कहीं भीड़ में छोड़ के गुम हो जाता है, तमाम चीजें हैं, फिर पलट के खोजता नहीं है, मिलता नहीं है, जो भी बातें हैं। आप जो सवाल पर सवाल खड़े करें, बाबा अगर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं, बाबा अगर कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था गलत है, तो बाबा नई बात क्या कह रहे हैं? ये सवाल तो आज से नहीं सालों साल से घूम रहा है, बातें कही जा रही है। मैकाले की शिक्षा पद्धति की बात होती थी, कहा जा रहा था कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जो सरकारी स्तर पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये तो कोई शिक्षा ही नहीं है, तमाम इसमें गलत बातें हैं, इसमें बदलाव होना चाहिए। तो बाबा भी तो वही बातें कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि आप स्किल की बातें करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बातें करते हैं, तो भाई स्किल अलग से काहे को, आप उसको प्राथमिक शिक्षा में ही जोड़ दीजिए, शुरू से स्किल भी दीजिए किताबी ज्ञान के साथ साथ, उसका प्रैक्टिकल भी कराए। आखिर नई बातें क्या कह रहे हैं? तो आप एक कंक्रीट आइएगा ना, एक सॉल्यूशन पर तो आइएगा। बाबा के पास सॉल्यूशन क्या है उसका? तो फिर चलिए मैंने रम जाइए, सब संत हो जाए, तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी? फिर चांद पर कौन जाएगा, तारा पर कौन जाएगा, अंतरिक्ष में कौन जाएगा? यह भी तो बातें हैं ना बहुत। तो समस्या के समाधान की बातें तो नहीं हो रही है ना। आप ला के सवालों में सवाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो हर एक सवाल का जवाब भी एक सवाल हो, जो सिनेमा में गाना है उस तरीके से, तो फिर क्या बातें हो गई? मीडिया है तो आप सवाल का समाधान भी खोजिएगा ना स्थिति से। यहाँ जल संकट है तो है ही है। वो जल संकट क्यों है भैया? तालाबों को लोगों ने भर दिया, नहीं, इसको नाले एक भर ढंग गए। से अगर इसको कठोर शब्द में कहा जाए, कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्या आईआईटीएन बाबा ने मीडिया को एक तरह से नंगा किया, आपको ऐसा लग रहा है, या उसकी इंटेलिजेंसिया को, कि कोई मान लीजिए वो कोई भी चीज कर रहे हैं, आपने स्किल वाली बात कही कि प्राथमिक शिक्षा से, या इसको अगर आप लागू करते हैं तो आपके देश में या हमारे देश में जिस तरह से चीजें बाद में जाकर के विकसित होती है, पनपती है, खासकर रोजी रोजगार के मामले में, तो क्या अगर ये इस तरह की बात कह रहे हैं कि शुरू से ही अगर बेसिक एजुकेशन से ही आप इसको स्किल वाली बात करें, तो समय आने पर ही जैसे ही हो, जैसे ही 15, 18, 20 साल से ही मैंने हर युवा के जहन में यह रहे कि उसको क्या करना है, क्या ये सही कह रहे हैं और नए सिरे से बाबा कह रहे हैं इस बात को, और उसको मीडिया ने सही ढंग से उठाया नहीं। जी। हाँ तो मैंने तो कहा ना कि बातें बाबा नया क्या कह रहे हैं, बातें तो आज से थोड़ी ही चल रही है इस बातों पर। पहले तो आप जिस स्किल की बात, स्किल डेवलपमेंट की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट हम लोग पढ़े हैं स्कूल, गांव के स्कूल में, वहां तो रस्सी बांटने का, चटाई बुनने का और झाड़ू बनाने का हम लोग जाते थे ना, कि प्रैक्टिकल में जमा करते थे ना।
बाद के दिनों में उसका विकृत रूप आया, लोग बाजार से खरीद के स्कूल में झाड़ू जमा करने लगे और रस्सी जमा करने लगे। हम लोग तो खुद रस्सी बना करके चटाई बुन करके ले जाते थे, देते थे, उस आधार पर नम वो भी स्किल डेवलपमेंट था ना, और क्या था कि किताबी ज्ञान से अलग कुछ है। हम चटाई बुन करके भी रोजी रोजगार कर सकते हैं। जो कंपनियां फैक्ट्री आदि चटाई बुना जा रहा है ना, उसकी फैक्ट्री लग रही है ना। तो इस तरीके से है, बातें नहीं नहीं कह रहे, अगर कह रहे हैं तो उसी पर केंद्रित करके आप करते। क्या आपने बाबा से बातें करने के बाद उस सवाल का को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसका मुकम्मल जवाब पाने के लिए, क्या जो उसके लिए अथॉरिटी है, बाबा अथॉरिटी नहीं है ना, बाबा अपना विचार रख सकते हैं, वो भी एक आम नागरिक ही है, ठीक है, उन विशिष्ट मान लीजिए उनको, लेकिन है तो इंसान ही है। कोई कह रहे हैं वो अथॉरिटी नहीं है। तो जो शासन है, कि आप शासन में बैठे जो नीति निर्धारक हैं, क्या उनसे बात की? ये बाबा ऐसे आए हैं, एटीएन बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि भाई स्किल का काम तो मोदी जी ठीक कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अलग से कर रहे हैं इसको करने की क्या जरूरत थी? अब इसको शिक्षा से ही जोड़ देते, प्राथमिक शिक्षा से साथ साथ चलाते, तो दोनों काम एक साथ हो जाता। क्या कहीं ऐसा देखे हैं, किसी समाचार में आया है, कोई ऐसा वीडियो में दिखा गया है? तो बाबा कह दे रहे हैं, अब बाबा के घर खोजने चले गए, उनका परिवार खोजने, उनके प्रेमिका को खोजने, उनको क्या करने, तिलक दहेज प्यार मोहब्बत तमाम चीजें। तो इस तरीके से जो है, आखिर एक मुकम्मल खबर कैसे बनेगी? खबर यही तो नहीं बना देना है ना कि इस गांव में पानी नहीं है। खबर मुकम्मल कब होगी? जब उसका आप समाधान भी बताइएगा ना, पहले कारण खोजिएगा कि अगर पेड़ जल संकट है तो संकट की वजह क्या है। जब वजह सामने आएगी तब फिर समाधान की ओर आगे बढ़िएगा ना। तो समाधान कैसे होगा? उन वजहों को दूर किया जाएगा कि अगर कुआं का उपयोग बंद हो गया है, उसका जो है पुनरुद्धार जीर्णोद्धार नहीं होता है समय समय पर, उसके पानी का उपयोग नहीं होता है, लोग चापाकल का पानी पीने लगे, हैंडपंप का पानी पीने लगे, तो कुआं का उपयोग बंद हो गया, तो कुआं का पानी जो है पीने लायक नहीं रहा। तो भाई कुआं का जीर्णोद्धार होना चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। तो इससे है कि पेयजल संकट का समाधान हो सकता है। जो पोखर है वो भर दिए गए हैं, उसका अतिक्रमण हो गया है, एक वजह है जल संकट का। तो भाई की वो जो अतिक्रमण है उसको दूर किया जाए, तमाम चीजें हो दूर हो जाएगी, फिर वहां जल जमाव होने लगेगा, जो जल संरक्षण की बात होती है। तो फिर स्वाभाविक है, फिर पानी हो जाएगा, तमाम चीजें हो जाएगी। तो इस तरीके से समाधान पर आइएगा ना। जो सवाल खड़े हो रहे हैं बाबा के माध्यम से, या बाबा जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, उस सॉल्यूशन को क्या बाबा स्कूल खोलेंगे, बाबा स्किल का ज्ञान देंगे? ठीक है, ठीक है, वो रास्ता बता रहे हैं, तो बता रहे हैं, तो जो नीति निर्धारक हैं उसका समाधान तो वो करेंगे ना। तो आप उस अथॉरिटी तक ले जाइएगा ना। तो आप रास्ते में जब छोड़ दे रहे हैं बातों को सवाल खड़ा करके, तो मैंने कहा ना कि भाई हर सवाल का जवाब ही सवाल हो, तो फिर सवाल उठाते रहिए, चलते रहिए, सवालों के जंगल में उलझाते रहिए। और फिर बाबा नई बात क्या कह रहे हैं? शिव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये नई बात क्या कह रहे हैं? ये तो सुनते सुनते हम देख रहे हैं, हम चौथी पीढ़ी अपने परिवार में है, चार पीढ़ी में एक दूसरे को देखा है, हम परदादा से लेकर के अपना तो बाल बच्चा तक देख नहीं ही तो रहे हैं। आपको दिख रहा है कि इसमें इमेच्योरिटी दिख रही है आपको मीडिया की, मीडिया अपने आप को बेपर्दा किया बाबा के माध्यम से, या बाबा ने आईआईटी बाबा ने इन मीडिया को बेपर्दा किया? नहीं नहीं, बाबा को क्या बेपर्दा करेंगे? बाबा तो कम से कम अब सवालों का बेबाकी से जवाब दिया आत्मविश्वास के साथ ना। बाबा को आप किसी सवालों पर घेरते कहाँ है? आपके पास सवाल कहाँ थे? आपके सवाल तो वही घिसे पीटे सवाल होते हैं ना। अपने चार सवाल याद किया है, जिस तरीके से परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं। भाई कहाँ के हैं, कौन है, कैसे हैं, क्या जो है ना 5W1H का फॉर्मूला सुलझा रहे हैं, आप खबर बना रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं बाबा? तो बता दिए हम राजस्थान के हैं। क्या नाम है? तो अब नाम क्या क्या बताते हुए एक आध दर्जन नाम बताए, फिर असली नाम भी बता दिए। हरियाणा के हैं, हरियाणा के। जो जहाँ हरियाणा राजस्थान कहाँ के हैं, तो वो जो भी हो, तो वहां के हो गए। तो पिताजी के बारे में, तो पिताजी के बारे में बता दिया। आप पूछ ले क्या करते थे, तो बोलते थे पढ़ते थे। तो क्या क्या पढ़ते थे? तो फलाने पढ़ते थे। तो पैसा का दिक्कत? तो बोला पैसा का क्या दिक्कत होगा, हमको बहुत बढ़िया पैकेज मिल रहा था। आपने नया सवाल क्या पूछा? तो फिर वही है, ज्ञान मिला तो ज्ञान, नहीं मिला तो ऐसे ही वो दुनिया को छोड़ के वो साधु बना हुआ है। तो कुछ न कुछ तो है ना वो।
तो आपके पास सवाल कहाँ थे? यानी आप मीडिया के पास सवाल नहीं है दरअसल, बाबा से जिस तरह से वो सवाल पूछे जाने चाहिए या उससे कुछ समाधान निकल सकता है। आपने कहा ना कि सवाल से सवाल में जवाब से में सवाल आ गया, तो इसका मतलब कि मीडिया के पास उस तरह के सवाल ही नहीं है, इसीलिए बाबा सहजता से जो है सबको एकदम हैंडल करते हुए, हंसते हुए जिस तरह से सबको पार कर दिए। अरे देखिए, आखिरी सवाल। विरोधाभासी जो बातें हैं, जो मैंने सवाल पर सवाल हुआ कि सवाल का जवाब भी सवाल नहीं हो। बाबा जब घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, जो पारिवारिक व्यवस्था है, जो ताना बाना है, जो चला आ रहा है, क्या है, बच्चा बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, नौकरी खोजेगा, अच्छा से जिएगा, सुख सुविधाएं, तमाम चीजों से जब विरक्ति हो गई और वह शख्स तमाम चीजों को छोड़ करके अब आके जब वो कुंभ के मैदान में बैठा है, वो नदी किनारे, ठीक है ना, तो अब आपसे इस सवाल का क्या अहमियत है कि क्या बाबा फिर घर लौटिएगा? अरे जब घर लौटी हो तो कहाँ से निकल के, अब तो इलाहाबाद के संगम में बैठा हुआ है, प्रयागराज में है, वो कहाँ कहाँ घूम घूम करके तमाम चीजें करके, वो तो विदेश भी गया, सब कुछ कर लिया, और खुद आपको बता ही रहा है कि हमारा भी करोड़ों का पैकेज था, हमको क्या दिक्कत है। वो तो अभी भी कह रहा है कि भैया हमारे पास तो इतना स्किल है कि हम कहीं गांव में भी बैठ के किसी बच्चों को भी पढ़ा देंगे तो हमको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। तो बाबा तो कह ही रहा है। तो आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि भाई अब लौट के घर जाइएगा, फिर शादी करिएगा, फिर नौकरी करने जाइएगा? क्या पूछे कि अब कहाँ, अब आगे कहाँ इसी से जाइएगा? तो पता चल रहा है कि ये जो आप कह रहे हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री का जो मीडिया है, आप कितना इम्प्रूव किए 75 साल में। आपकी इंटेलिजेंसिया, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपकी प्रज्ञा जो है इतना माने इस रूप में है कि आपने सही कहा कि आप सवाल भी क्या कर रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या किए, क्या करेंगे। आपने कितना अच्छा कहा कि जो सब कुछ छोड़ करके आए हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि घर जाइएगा, घर में मिलिएगा, क्या माने। सोचिए ना, इस तरह के मीडिया के पास सवाल हैं वो, और जबकि वो बाबा जो है वो आगे के लिए सवाल के लिए वो ये है, वो ये अपेक्षित है कि मीडिया हमसे कुछ और अंदर की बात अगर चाहे तो। नहीं नहीं, बाबा देखिए, बाबा को अगर गहराई से हम तो उतना सुना नहीं है, लेकिन जो कुछ सुना है, बाबा के पास जो द्वंद है, जो अब तक के जो समाधान है, जो सवाल होते रहे हैं एक आम जीवन में, माने एक जो इंसान है, जो जिसमें चेतना, ठीक है ना, तो जो चेतनशील जो प्राणी है, उसके सामने जो सवाल है, वो सवाल से जूझता हुआ वो घर से निकल के आज प्रयागराज के संगम पर बैठा हुआ है। वह शख्स पहाड़ों में गया, कंदराओं में गया, गुफाओं में गया, वो अखाड़े में गया, वो बाबा को गुरु माना, कभी बनारस के अस्सी घाट में गया, वहाँ कोना घोड़ पंथ क्या क्या तमाम चीजें किया। आज के तारीख में उस बाबा को वो जो अखाड़ा है वो निकाल बाहर कर देता है इन सवाल पर कि भाई तुम मीडिया से ज्यादा जा रहे हो, हाईलाइट हो रहे हो, फोकस हो रहे हो, तमाम चीजें हैं। बाबा फिर कहता है कि अरे वो लोग ज्ञानी है ही नहीं है, वो समझ ही नहीं रहा है चीजों को, कि गुरु शिष्य की जो बातें हैं, गुरु कौन है? वो गुरु की एक परिभाषा बताता है कि गुरु तो हम भी हैं, हम में तुम में खरब कम में, जो कहे ना भैया आप, सामान्य जो हम लोग भी जो पढ़े, जो बाबा हैं वो तो अलग बात है, हम लोग तो कोई बाबा नहीं है, हम लोग तो माने अपना जीवन है, अपना आम इंसान का जो जीवन है। तो आप देखे थे ना हिरण्यकश्यप प्रहलाद का जो मामला हुआ था, और उसको जो वो जो जलाने के लिए बैठ गई, क्या होलिका थी, तो किस तरीके से आ गए नारायण उसको बचाने के लिए कि भैया जो है, हो गए 52 अवतार ले लिए उसमें, और कहा कि भगवान कहाँ है भैया, तो हम में तुम में खरब खम्भ में, तो सब में हर जगह ईश्वर है। गुरु कौन है? गुरु हम आप सब है ना, वही जिसमें जीव जीव है वो सब गुरु है। गुरु मतलब जो सही रास्ता बताए, जो अगर वो गुरु मेरा कैसे हो सकता है जो हमको कुछ रास्ता ही नहीं बता पा रहा है, तो फिर हम उसको गुरु कैसे माने? तो जो जिन सवालों से वो बाबा टकरा रहा है, कि अब वो इस कंसेप्ट से भी ऊपर आना चाहता है कि गुरु से आगे की बात कहाँ हो सकती है, तो अब वो आके शिव की बात कर रहा है। तो फिर आप सवाल को तो वहां से उठाइएगा ना, कि जिन सवालों से वो टकरा रहा है, उस सवालों का जवाब क्या हो सकता है उसके दुनिया से अलग।
जो आपकी दुनिया से जो जा रहे हैं, जिसके लिए आप सवाल पूछ रहे हैं, तो बातें तो वहां से होनी चाहिए ना। जी बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार। बहुत